हे हमारे मुल्क में मैं आगा नहीं, भारत माँ में आगा मैं जय जयकार भारत मारी लगाऊं, मोदी सरकार ही लगाऊं। राम जी का सहारा है नी, सुबह शाम महीना देते हो, ड्यूटी भरनी है नी। ए मोटा मंदिर नहीं होया, छोटा मंदिर ही होया, भगवान चिपटी से राजी है। यही तारेगा हमारे तो भाई, धर्म लेके आया बाबू हुण इना दे सहारे तुम्हारे दे सहारे। पानी वास्ते बड़ा दुखिया है बाबू, वो मेहरबानी हुए साडी। धर्म यानी वो जो पूरी दुनिया को धारण करता है। कुछ हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म वो है जो सबको अभ्युदय यानी आध्यात्मिक वृद्धि और निश्रेयस यानी भौतिक सुख देता है। धर्म को पंथ या रिलीजन के रूप में देखना और फिर धर्मनिरपेक्षता को नीति बना लेना एक ऐतिहासिक भूल है, जिसके मूल में हिंदू धर्म को महज एक जीवन शैली तक सीमित कर देना और अब्राहमिक रिलीजन के रीति रिवाजों को ही आस्था पंथ का एकमात्र पैमाना बना देना है। आज सनातन धर्म का संघर्ष मुख्यतः उपनिवेशिक मानसिकता वाले वामपंथी झुकाव रखने वाले लोगों से है, जो हमेशा सेक्युलरिज्म का ढोल पीटते रहते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ वामपंथियों का एक अजीबोगरीब गठबंधन आज सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना है। सनातन समाज के लोग, हिंदू खासतौर से, उनको ये बात समझनी होगी कि सनातन एक धर्म है और जितने भी दूसरे हैं वो मजहब हैं। धर्म और मजहब में अंतर समझना होगा, सनातन की ओर लौटना होगा। ये जो मजहब है, जिसकी कोई किताब है, जिसका कोई पैगंबर है, जिसमें ये करना है ये नहीं करना है, सनातन के लोगों को अगर अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता बचानी है तो उनको बाहर निकलना होगा। और बहुत सारे झूठे स्लोगन, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये गंगा जमुना तहजीब, सारे धर्म बराबर हैं, ये झूठ के पुलिंदे हैं। दुनिया में अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि है और जब तक ये रहेगी, तब तक सिर्फ एक ही धर्म था जिसका नाम है सनातन। बाकी धर्म हैं, धर्म पैदा होते हैं, धर्म मर जाते हैं। अकबर ने भी एक धर्म शुरू किया था, आज उसका पता नहीं है। लिहाजा तमाम अपने अंदर की कमियां जो सनातनियों के अंदर आई हजारों सालों से, जात की, पात की, ऊंच की, नीच की, इन कमियों को खत्म करना होगा और एक राष्ट्र के रूप में आपको सोचना होगा। अगर हिंदू संगठित नहीं हुए, उन्हें संगठित किसी के खिलाफ नहीं होना है, संगठित होकर हथियार नहीं उठाना है, संगठित होकर के अपने मन के अंदर के डर को बाहर निकालना है, अपनी तर्क शक्ति बनानी है। फैक्ट और फिगर के साथ देश भर में जो जिहादी घूम रहे हैं, जो आतंकी घूम रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर उन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, जो उनके नैरेटिव को आगे टेलीविजन पर डिफेंड करते हैं, उनको कॉर्नर करना होगा और देश के अंदर एक ऐसी जागृति पैदा करनी होगी कि सनातनियों का पूरी दुनिया में एक देश है और वही सभ्यता है, वही ज्ञान है। सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। लिहाजा हमने जो गलतियां की हैं,
हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं, जो सरकार के लेवल पे होना चाहिए वो काम हो रहा है, चाहे 370 हटा हो, चाहे 35 पे हटा हो, चाहे 550 साल से मंदिर का मामला हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अगर सनातनी एक साथ रहेंगे, सनातन के लोग इस देश के बारे में सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो राक्षसी प्रवृत्ति की जो संस्कृति है, ये जो सभ्यताएं हैं, इनका नष्ट होगा। 8 अप्रैल 1950 को नेहरू लियाकत समझौता दोनों देशों के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हुआ था। इस समझौते में जबरन धर्म परिवर्तन को मान्यता न देने की बात कही गई थी। भारत के राजनैतिक नेतृत्व ने शायद ही कभी इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाया है। भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जहां 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, वही पाकिस्तान में अल्पसंख्यक खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पर भारत में अगर कोई इस मुद्दे को उठाता भी है तो उसे फासिस्ट, सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों को भी मानवाधिकार की चिंता होती है, पर रोहिंग्या शरणार्थी के लिए, जिन पर खुद हिंदुओं के नरसंहार के आरोप हैं, आए दिनों उन्हें आधार कार्ड के साथ पकड़ा जा रहा है। आश्चर्य तो तब हुआ जब रोहिंग्यों को जम्मू में बसाया गया। पर हाल ही में एक एनजीओ एकजुट जम्मू ने प्रमाण के साथ बताया है कि कैसे जम्मू में हिंदू सिखों के खिलाफ लैंड जिहाद किया जा रहा है। हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से सरकारी जमीन पर मुस्लिमों को बसाया जा रहा है। तो मानवाधिकारों की बात करने वालों की असल मंशा को समझने की जरूरत है। दुनिया के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी देश ने अपने नागरिकों को ऐसे भुला दिया हो। ये कौन लोग हैं? ये अविभाजित भारत के नागरिक हैं। कौन सा भारत? वो भारत जहाँ सिंधु नदी के किनारे पर वेदों की रचना हुई। वो भारत जहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया ये मानती है कि ये विश्व की सबसे पुरातन और सबसे उन्नत सभ्यता रही है। वो भारत जहाँ हमारे शक्तिपीठों का प्रथम शक्तिपीठ माँ हिंगलाज का मंदिर है। तो ये उस भारत के बाशिंदों की, उस भारत के नागरिकों की बात हो रही है जो पार्टीशन के समय, बंटवारे के समय नहीं आ पाए। हिंदू समाज की उदासीनता के पीछे सिर्फ उनका भाषाई, जातीय आधार पर विभाजित होना नहीं है, एक और महत्वपूर्ण कारण भी प्रतीत होता है, और वो है अपने इतिहास का सही ज्ञान न होना। हमें मुगलों के योगदान के अलावा कुछ बताया ही नहीं गया। अकबर के महानता के बाद आजकल औरंगजेब को भी संत बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में जब ब्रिटिश पीएम तेरेसा मे ने विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान की सराहना की, तब भारत में लोगों को इसका पता चला। दोनों विश्व युद्ध में कुल 16 लाख भारतीय सैनिक मारे गए, जो ब्रिटेन के मारे गए सैनिकों से कहीं ज्यादा थे। मगर यह हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है। प्रसिद्ध फोटोग्राफर मार्गरेट बॉर्क व्हाइट, जिन्होंने नाजी कैंप की भयावह तस्वीरों को पूरी दुनिया में पहुंचाया था, कलकत्ता में विभाजन के दौरान हुई हिंसा के दृश्यों की तुलना नाजी कैंप से की थी। आज की युवा पीढ़ी को इसका अंदाजा ही नहीं है कि हमने किस कीमत पर इस मुल्क को हासिल किया है।
उधर तो दुखी थे ही, इधर ही दुखी है, तो फिर हमारे आने का क्या फायदा। तकलीफ तो चले थे वो लोग क्योंकि हिंदू हो इसलिए धर्म निभा सकते हैं, नहीं कोई बातें नहीं, हिंदुओं का कोई धर्म निभा सकते हैं, नहीं कोई ऐसे चीज की रहने की सोचा है, नहीं कोई बात। उन्नीस में जब भारत के 2 टुकड़े हुए और मजहब के नाम पे एक देश बना, उसके बाद इस बात की चिंता की गई कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे और भारत में रहने वाले मुसलमान, इनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा। ये सोच करके समझौता हुआ जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में कि दोनों देश अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मात्र 70 साल के सफर में 23.5% माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी और हमारे यहाँ मुश्किल से 3 या 4% थी। हमारे यहाँ माइनॉरिटी की ग्रोथ होने के बाद आज हम 25% पहुंच गए और वहां पे 23 से गिरते गिरते 1.5 हो गए हैं। बस लागो हाथ लागो सूत्र पैरा उम्र लंबी हो जाती है। दरअसल महान रूसी लेखक सोल्जिनिस्तिन ने कहा था कि जैसे पूरी पृथ्वी पर कोरियोलिस इफेक्ट एक समान है और नदियों का बहाव इस तरह होता है कि सदैव दाहिना किनारा कटता और टूटता है, जबकि बाढ़ का पानी बाएं किनारे पर फैलता है। उसी तरह धरती पर लोकतांत्रिक उदारवाद के सभी रूप दक्षिण पंथ पर चोट करते हैं और वाम पंथ को गले लगाते हैं। भारत में वामपंथियों के प्रभुत्व की शुरुआत 1969 में हुई, जब वामपंथियों ने इंदिरा गांधी की अल्पमत सरकार को समर्थन दिया और इस समर्थन के बदले सभी संस्थानों में अपनी विचारधारा के लोगों को बैठा दिया। जेएनयू की भी स्थापना इसी दौर में हुई थी। मीडिया का एक वर्ग इन्हें हीरो बनाता है जब ये कश्मीर के आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, और यही कारण है
कि जो बहस पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार से शुरू हुई थी उसे मुस्लिम विरोध का रूप दे दिया गया। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। मानो इस मुल्क को उसके किए वादों को याद दिला रही हैं जो 70 साल पहले उनसे किए गए थे। अपना सब कुछ छोड़कर जब ये अपने देश भारत आते हैं तो इन्हें ऐसी जिंदगी नसीब होती है। यहां दो ही चीजें दिखाई देती हैं। एक है इनका हौसला, न टूटने का हौसला, जीवन को शून्य से शुरू करने का हौसला, और जो दूसरी चीज है वो है सरकार की उदासीनता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये एक शर्म की बात है। जो भारत में हिंदू आए, हमारे यहां बड़ी सेवा होती है, बड़ी समाज सेवा की बात की जाती है, लेकिन वो वहां से जान बचा के आए, उनको वहां लूट लिया गया, उनके घर बर्बाद कर दिए गए, उनकी बेटियों की इज्जत लूट ली गई। अगर वो भारत में भी आ गए हैं तो यहां पे भी पिछले 70 सालों में कभी उनकी ये चिंता नहीं गई कि उनको कम से कम जो बेसिक जरूरत है इंसान की वो दी जाए। जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री थे, उनका अनुभव हमें बताता है कि सीएए बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मुस्लिम लीग के साथ जोगेंद्र नाथ मंडल दलित मुस्लिम राजनीति का नया प्रयोग कर रहे थे, पर डॉक्टर अंबेडकर उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे। पाकिस्तान बनने के बाद उनका भ्रम टूट गया। हिंदुओं पर अत्याचार को देखने के बाद उन्होंने पाकिस्तान सरकार को कई पत्र लिखे, पर कोई कार्रवाई न होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे सभी दलित भाइयों के साथ भारत लौटना चाह रहे थे, पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कहा था कि आप चले जाइए, इन्हें मत ले जाइए। ये चले जाएंगे तो पाकिस्तान में साफ सफाई का काम कौन करेगा। निराश होकर 8 अक्टूबर 1950 को वे वापस आ गए। हमें समझना चाहिए कि सीएए इन्हीं लोगों के लिए है। आज के दलित नेताओं के लिए ये एक सबक है कि शायद हमारे बच्चे सेफ ना रहे। क्या वो हिंदू रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा या उनके साथ कुछ और हो जाएगा। 9 साल की बच्चियों का अपहरण, उसी दिन उनको जबरन उनका धर्म परिवर्तन, नरभक्षी बच्चियों को खा जाते हैं जिंदा, उन बच्चियों को रेप करते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। अभी हम हिंदू धर्म बचाने के लिए मुसलमान कैसे बने? मेरे मारने के पीछे भी पड़ गए, बच्चों को किडनैप भी करना चाहा उन्होंने, बच्ची को भी उठाने की कोशिश करी उन्होंने। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। कई कार्यक्रमों में एक दादा आते हैं हमारे, हम उनको दादा बोलते हैं प्यार से, उम्र में बड़े हैं। उनकी बेटी को, उनके बच्चों के सामने, भाइयों के सामने, उनकी बहन को, 12 साल की बेटी को बलूचिस्तान में गन पॉइंट पे उठा के ले गए। बच्ची अंदर रेप हो रही है, बच्ची के रोने की आवाज आ रही है, पिता उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। वो लोग बंदूकों के बटों से पिता और उसके रिश्तेदारों को मार रहे हैं। फिर मेरे को बच्ची पैदा हुई। बच्ची की मैंने स्कूल में एडमिशन की तो मेरे ही रोड़ी शहर में, सक्खर शहर के नज़दीक जहाँ हम रहते थे, उसको अगवा कर लिया गोकर राम की। और जबकि वो हमारे घर से नहीं निकलती थी, बाई चांस वो निकली थी, अगवा करके गए। अगवा करने के बाद उसको मुसलमान कर दिए। मेरे सामने लड़की मुसलमान हुई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना पाकिस्तान। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा सामने आया है कि हिंदुओं को राशन नहीं दिया गया, कि ये राशन सिर्फ मुसलमानों के लिए। सबसे खौफनाक है वहाँ का ईश निंदा कानून। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का घोटकी जिला, स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ ईशनिंदा की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लेकिन सिंध के लोग, जो आपसे जुल्म हो रहा है,
आपको मैं आपके बच्चों के लिए मैं ये अपील करता हूँ कि आपको खड़ा होना चाहिए इन जालिमों के खिलाफ। मिट्ठू मियां पाकिस्तान का वो पापी पीर है जो हिंदू लड़कियों का धर्म बदलवा रहा है। हिंदू लड़की महक को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने का उसके इशारे पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं और दुकानों में आग लगाई जा रही है। वो मिट्ठू मियां जिनकी मुट्ठी में कैद है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। अल्लाह ने जिहाद मुसलमानों के लिए क्यों की? अल्लाह ने हमारी बेहतरी के लिए कहा ना कि जिहाद करो। मिट्ठू मियां पाकिस्तानी सेना का भी काफी करीबी है और जो लड़की इसका विरोध करती है उसे जबरन देह व्यापार में उतार दिया जाता है। हिंदू बिरादरी का ये सवाल भी है कि सिर्फ नौजवान लड़कियों को ही क्यों मजहब तब्दील करने पर आमादा किया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ रिंकल कुमारी नहीं है, 4 हिंदू इसी हफ्ते में मरे हैं, 8 को अगवा किया गया है, 4 लड़कियां गुम हैं। ऐसे वाकयात सिंध में नए नहीं। मीरपुर मथेलो की रिंकल कुमारी समेत कई लड़कियों के अगवा की कहानियां सामने आ चुकी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती गई। रिंकल कुमारी का केस एक मॉडल केस है। वहाँ की पूरी व्यवस्था किस तरीके से काम करती है ये समझने वाली बात है। रिंकल कुमारी को कोर्ट में पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, उनके आदेश पर, और पेश करने के बाद में रिंकल कुमारी ने भरेआम कोर्ट के बीच में, सबके बीच में ये कहा कि ये लोग मुझे जबरन उठा के ले गए हैं, इन लोगों ने मेरे पे ज्यादतियों की सारी जो है सीमाएं लांघ दी हैं और मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे या तो मेरे माता पिता के साथ भेज दिया जाए या फिर मेरे 2 टुकड़े करके मुझे यहीं कोर्ट में ही आप दफना दीजिए जज साहब, लेकिन मुझे इनके साथ नहीं जाना है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं कि लंच के बाद फैसला सुनाया जाएगा और लंच के बाद पाकिस्तान जैसे एक बड़े देश का मुख्य न्यायाधीश ये फैसला देता है कि रिंकल कुमारी ने जुडिशियल स्टाम्प पे लिख के ये दिया है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और मैं अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ जिसका मेरे से निकाह हुआ है और मेरे माता पिता से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। इसलिए उसकी कोर्ट में खुद की निजी रूप से की गई स्वीकारोक्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो स्टाम्प पेपर पे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे अपना कबूलनामा दे चुकी है और उस निरीह बच्ची को उन्हीं राक्षसों के हवाले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कर देती है। दुनिया भर के अंदर माइनॉरिटी की बहुत बात होती है, भारत में भी होती है, लिबरल भी करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात भी करते हैं, बहुत सारे संगठन हैं, अलग अलग संगठन हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद और इस्लाम की सोच की सबसे ज़्यादा ब्रूटलिटी का शिकार हुई है वो हिंदू कम्युनिटी हुई है। उन हिंदुओं को ना अपनी पूजा पद्धति की परमिशन है, उन हिंदुओं को ना अपने रीति रिवाज से शादी करने की परमिशन है, उन हिंदुओं के साथ में पाकिस्तान का न्याय जो है, पाकिस्तान की जो कानून है, पाकिस्तान का जो संविधान है, उसके तहत उनकी शादी जायज़ ही नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती हैं वहाँ पर जिस तरीके से उन पे अत्याचार होता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जाती है, उनके बलात्कार होते हैं। और आपने देखा होगा कि क्रिश्चियंस के साथ में क्या किया है। लाहौर के पास एक शहर है योहानाबाद, वहाँ पे किस तरीके से क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी लूटी जाती है, किस तरीके से वहाँ एक हुदूद कानून बना हुआ है जिसमें मोहम्मद जिस कार्ड पे या मोहम्मद जहाँ लिखा होगा अगर उसके ऊपर भी ज़मीन पे गिर जाए तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर बगैर ज़मानत के आपको गिरफ्तार किया जाए। मेरे को वहाँ किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद मेरे से पैसों की डिमांड की गई। किडनैप हुआ तो वहाँ पे मेरे को ऐसी जगह पे रखे जो जंगल होता है, जंगल जहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं, चौधारी, कई दरिया के किनारे, वहाँ कच्चे का इलाका कहलाता है। वहाँ पे ना खाना ना पीना ना कोई गाड़ी की आवाज़। 4 महीने एक ही समझो छोटा सा कुआं टाइप का बना हुआ था, खड्डे के अंदर है, ऊपर से इन्होंने ढक दिया था, जैसे जानवर को किसी को रखते हैं ना ऐसे रख के हमें बिठा दिया था। 4 महीने 3 लोग थे हम लोग, एक को तो गोली मार दी थी उन्होंने, 3 लोग। मतलब सुबह उठने के बाद से लेके टॉर्चर करना, अरे हिंदू हो, ऐसे हो वैसे हो, मारना पीटना। अरे मैं उनको बोलता था भैया मेरी क्या गलती है, मैं तो तुम्हारे पास किडनैप हूँ, पैसे नहीं आ रहे तो वहाँ से नहीं आ रहे, इतना मतलब तंग करते थे। मैंने उनको बोला भैया मेरे को गोली मार दो। तो गोली मारने के बाद मैंने उसको पूछा कि भाई क्यों गोली मार दी वहाँ पर, तो वो फ़ोन ही काट देते थे। वहाँ पर डर तो रहता है, डर क्यों नहीं रहेगा। यानी वहाँ जिंदा रहना है तो इसका टैक्स देना पड़ता है चरमपंथी लोगों को, जिसे जजिया कहा जाता है इस्लामिक रूल में। नॉन मुस्लिम व्यक्ति से, गैर मुस्लिम व्यक्ति से लिया जाने वाला पैसा जजिया होता है, जिसपे वो अपना अधिकार समझते हैं। वहाँ पे इंसान
मतलब समझो हर तरह से परेशान और मजबूर होता है, पैसे नहीं है तो मार दिए जाओगे, ये कहानियां तो मतलब आम हो रही है वहाँ पे। कल्चरल जिहादी, जो सांस्कृतिक जिहादी हैं, मियाँ मिट्टू जैसे, पीर जान सरहंदी जो चिश्ती हैं दूसरी एक दरगाह के, उनके जैसे, मियाँ मिट्टू बरचंडी शरीफ दरगाह का चिश्ती है, मीर यानी पूर्व राजा, पीर यानी चिश्ती दरगाह और के दरगाहों के चिश्ती और मस्जिदों के मौलवी, और वडेरे यानी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड या जागीरदार जो अपने यहाँ पे गरीब हिंदुओं को बंधुआ मजदूर की तरह रखते हैं और उनकी बच्चियों को अपनी भोग दासी यानी सेक्स स्लेव बना लेते हैं। ये एक नेक्सस वहाँ पे माइनॉरिटीज के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ काम करता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ह्यूमन राइट, ये तमाम सारी चीजें सेलेक्टिव हैं। अभी कोई हिंदू गुजर जाता है या मर जाता है तो उनको मुसलमान लोग जो है शमशान घाट में जलाने भी नहीं देते हैं, और हम जब जलाने जाते हैं तो हमारे पीछे वो पत्थर मारते हैं और निकलो यहाँ से, हमारे को भाई बदबू आती है, मत जलाओ यहाँ से। हम मजबूरन अभी उनको जो है धरती में दबाते हैं। अभी कलावा आप पहन नहीं सकते, तिलक आप लगा नहीं सकते, बहन बेटियां मांग नहीं भर सकती, बिंदी नहीं लगा सकती। आप कितनी सैकड़ों बहन बच्चियों से मैं आपको मिलवाता हूं जो ये कहेंगी हमने ताले के अलावा कुछ नहीं देखा, हमारे पति हमको ताले में बंद करके जाते थे और पूरे दिन हम घर के अंदर सांस रोक के चुपचाप अपना काम करते थे, बाहर किसी को पता न चल जाए घर में औरतें। मैं कार चला रहा था, किसी गाड़ी वाले को मेरी कार थोड़ी सी लग गई, वो भी उस गाड़ी वाले की गलती के कारण। तो गाड़ी वाले ने मेरे को सॉरी बोला, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, हो जाता है। जैसे ही मैं 5 कदम आगे गया, गाड़ी को स्टार्ट किया पहले गियर में, तो गाड़ी वाले को किसी ने बोला अरे तू हिंदू लड़के को सॉरी बोल रहा है, वो तो हिंदू है, तू मुसलमानों को इसको सॉरी बोल रहा है। वही गाड़ी वाला जिसकी खुद की गलती थी वो आया, मेरे को गाड़ी से निकाल के मेरे को 2-3 थप्पड़ मारा, अरे तू मेरे गाड़ी को, और उसने मेरे से 2000-3000 रुपये खर्चा भी लिया गाड़ी का, जबकि पहले जब उसको पता नहीं था कि मैं हिंदू नहीं हूँ तो मेरे को सॉरी बोल रहा है। मतलब ये हालत होती थी। रेस्टोरेंटों के अंदर पता चल जाए ये हिंदू है तो वो गिलास उठा के वेटर फेंक देता है। रास्ते चलते पता चल जाए हिंदू है तो वहाँ कोई भी उसका गला पकड़ के कहता है चल भाग यहाँ से हिंदुस्तान, तेरा यहाँ क्या लेना देना है, तू यहाँ क्यों पड़ा, नहीं तो साले के टुकड़े कर देंगे। इतने घृणित वातावरण में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पर आना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है पासपोर्ट। वहाँ पर पासपोर्ट की बहुत बड़ी कॉस्टिंग है। कोई भी पीड़ित वहाँ पर किसी ज़मींदार के नीचे है तो उसकी अगर वहाँ पर 200 रुपये दिहाड़ी है, वहाँ पर 250-300 रुपये दिहाड़ी है उसकी, वहाँ पर वो कैसे एक पासपोर्ट बनाने के लिए 5000 रुपये कहाँ से लेके आए वो? अगर उसके परिवार में 5 लोग हैं तो यानी कि 25,000 रुपये वो कहाँ से लेके आ जाए ले वहाँ पर पासपोर्ट बनाने के लिए। एक महिला गर्भवती थी, वीज़ा आने में समय लग गया, उनको अपेक्षा नहीं थी वीज़ा इतना देर से आएगा, और वो गर्भवती महिला का वीज़ा आते आते और उनका प्रसव हो गया, बच्चा पैदा हो गया। जिस दिन उनको पाकिस्तान छोड़ना था और वीज़ा की शर्तें तय थी, वीज़ा के अनुसार उनका भारत आना बेहद आवश्यक था, जिस दिन उनको पाकिस्तान छोड़ना था उस दिन से 5 दिन पहले या 4 दिन पहले वो बच्चा हुआ। आज वो बच्चा 4 साल का हो गया, उस बच्चे का वीज़ा नहीं लग रहा, वो बच्चा भारत नहीं आ पा रहा। भारत के दूतावास से पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को भारत का वीज़ा लेना कितना कठोर और कठिन काम है, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। सिंध से मैं ये मान के चलूँ इस्लामाबाद कम से कम 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो 1500 किलोमीटर बेचारा ट्रैवल करके जाए वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या वो कोरियर से भी अप्लाई करता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा की, वीज़ा से यानी कि यहाँ से उसको गारंटर चाहिए पहले, तो गारंटर के बाद गारंटर को भी क्लास ए ऑफिसर वेरीफाई कर रहा होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्लास ए ऑफिसर कहाँ से लेके आए? गारंटर तो मिल जाए, गवर्नमेंट का क्लास ए ऑफिसर, उसको आईडी भी उसकी लगानी होती है, उसका एफिडेविट भी लगता है, ये सब कुछ वो बेचारा कहाँ से लेके आए जो यहाँ पर आए? वो हर इंसान एक दर्द की कहानी है, हर इंसान एक दर्द की दास्तां है। कितने ही ऐसे मामले हैं, एक भाई वहाँ है, एक भाई यहाँ है, माता पिता वहाँ है, परिवार यहाँ पे है, दामाद वहाँ है और बेटी यहाँ है। पाकिस्तान का स्टैटिकल डेटा ये बताता है कि लगभग रोज़ 4 बच्चियाँ पाकिस्तान में, हिंदू बच्चियाँ उठती हैं, किडनैप होती हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट होती हैं, और कई केसेस में तो पूरा गांव उनका रेप करता है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई बच्ची उठ जाती है तो उस परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचता है वहाँ रहने के लिए, और वो कुछ दिन संघर्ष करके थक हार जाते हैं, और इस दौरान उनकी वहाँ की लोकल वडेरों, वहाँ के लोकल
मियाँ मिट्टू जैसे राक्षस जो पीर हैं, पीर जान सरहंदी जैसे जो राक्षस पीर या चिश्ती हैं, उनसे उनकी दुश्मनियाँ हो जाती हैं। वो जितना थानों के चक्कर ज़्यादा लगाते हैं, जितना मेन स्ट्रीम या इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पे अपनी बात को कहने का और अपने दुख को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, उतना ही उनकी जान को रिस्क बढ़ जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनको पता होता है कि अगर आज नहीं निकले तो कल सुबह मार दिए जाएंगे, और वो अपने परिवार के साथ 1.5 2 महीने इस्लामाबाद के आसपास कोई कृष्ण मंदिर लाहौर में और इधर उधर जाके गुरुद्वारों में शरण लेते हैं और भारत से अपने डॉक्यूमेंट आने का और वीज़ा मिलने का इंतजार करते हैं। यहाँ पे दोजख है और कुछ नहीं है हम हिंदुओं के लिए। वहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही थी। जिस देश में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई कानून ही ना हो, कोई सुप्रीम कोर्ट ना देखने वाला हो, कोई कोर्ट ना देखने वाला हो, गवर्नमेंट फैसिलिटेट क्या करे, तो आप सोचिए वहाँ पर माइनॉरिटीज़ कैसे रह रहे होंगे। पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं, पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मंदिरों को और गुरुद्वारों को तोड़ने के ऊपर कोई बैन नहीं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पे कोई कानून नहीं, धर्मांतरण को लेके कोई चर्चा नहीं, जबरन कन्वर्जन को लेके कोई चर्चा नहीं। तो हमारे परिवार के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इतनी हालत हो गई थी, इतनी टेंशन हो गई थी, ले दे के मैंने बोला मेरे को तो हिंदुस्तान जाना है। एक पिता को ये पता है कि उसकी बच्ची को सेक्स स्लेव बना दिया गया है। एक पिता को ये पता है कि उसकी बच्ची जिंदा है भी कि नहीं है। एक पिता को ये पता है कि उसकी बच्ची ने उस दिन के बाद जितने भी दिन जिए होंगे वो नर्क से भी बदतर यातना के साथ जिए होंगे, और वो पिता अपने बाकी के परिवार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हम हिंदू धर्म की खातिर वो देश छोड़ के हम अपना इधर आए। कहाँ शिफ्ट होना है कि हम लोग हिंदू हैं तो हमने अपना हिंदुस्तान चुना, भारत चुना, इंडिया। पाकिस्तान का हिंदू भारत में शरण नहीं लेगा तो कहाँ लेगा? वो भारत में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? उसके लिए धरती पर अब कौन सी जगह बाकी रह गई है जो वहाँ चला जाए? और जब वो माइनॉरिटीज किसी तरीके से लीगल तरीके से भारत में आती भी हैं, तो भारत की सरकारों की पिछले 70 सालों से जो उदासीनता है, क्योंकि भारत के लोगों को हर चीज एक वोट बैंक में नजर आती है, तो इस देश में मुसलमानों को लेकर के एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और उनके रिलीजियस फीलिंग को, उनके पॉलिटिकल इस्लाम का इस्तेमाल करके हमारे देश में मुसलमानों को एक इस तरीके से अपीज किया गया कि संवैधानिक तौर पे ऐसी चीजें दी गई जो उनको नहीं दी जानी चाहिए थी। इस देश की न्याय व्यवस्था ने जब भी कोई फैसला दिया, मुसलमानों ने दबाव बना करके उस फैसले को पलटवा दिया। लेकिन भारत के अंदर 8 राज्यों में माइनॉरिटी में है हिंदू, उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके बारे में ये देश कभी सोचता ही नहीं था। उनके कभी ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं होती थी, उनके जीवन का जो जीने का तरीका है उस पर कभी बात नहीं होती थी। आज कई सालों के बाद में जब उस पर चर्चा हो रही है तो वही माइनॉरिटीज जो माइनॉरिटी होने के नाम पे तमाम अधिकार मांगती हैं, वही माइनॉरिटीज आज उस माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो भारत में पाकिस्तान से हिंदू आए उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो यह अपने आप में ट्रेजेडी है कि आप माइनॉरिटी होते हैं तो आपका एक नजरिया होता है, जब कोई दूसरी माइनॉरिटी होती है उसका फेथ दूसरा होता है, उसकी पूजा पद्धति दूसरी होती है, तो अब आपका दूसरा नजरिया होता है। 3 साल तक मैं यहाँ पर बेरोजगार था, 3 साल तक, क्योंकि मेरी डिग्रीज वहाँ की थी। तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता अगर मेरी ही इनकम नहीं थी, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए यहाँ पर आते हैं। ना आधार बनवा सकते हैं, ना हम पैन कार्ड बनवा सकते हैं, ना हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना हम अपने छोटे से कस्बे के बाहर जा सकते हैं, और ना ही हम व्यापार कर सकते हैं, ना ही नौकरी कर सकते हैं। कि मेरे को ये नेशनलिटी मिली है 6 महीने हुए हैं, जबकि मेरे परिवार को अभी भी नहीं मिली है। और कभी कभी हम लोग मकान किराए पे रह रहे हैं, कभी कभी किराए पे लेने के लिए जाते हैं ना, किसी मकान मालिक को पता चलता है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो पहली बात तो वो हमें मकान देता नहीं है। कोई पाकिस्तानी को मकान नहीं दे रहा है, चेंज करो। 1-1 महीने के बाद, 2-2 महीने के बाद हम चेंज करते थे वो मकान। कम से कम अब तक हमने 80-85 मकान चेंज कर चुके हैं। और फिर नागरिकता का बार आया, नंबर आया तो हमें नागरिकता मिली, लेकिन बच्चों को अभी तक नागरिकता नहीं मिली। कि चौथी पीढ़ी आ गई है, उनके माता पिता का जन्म 1947 से पहले नहीं हुआ है। वो बेचारे 12 साल की नागरिकता लेने के लिए उनका जीवन बर्बाद हो जा रहा है। बड़े निर्धन लोग हैं, और 80% से भी ज़्यादा इसमें दलित हिंदू और दलित सिख हैं, और इसमें उसी 80% की संख्या में आदिवासी यानी एसटी के, शेड्यूल्ड ट्राइब के बहुत बड़ी संख्या में हिंदू शामिल हैं।
30 साल के से लोग हैं ना जो हमारे रिश्तेदारी में आज भी बैठे हुए हैं, जिनको 30 साल हो गए, उनको नागरिकता नहीं मिली है। और अगर आज पाकिस्तान का हिंदू कोई अधिकार मांग रहा है तो वो किसी के बाप की जागीर नहीं मांग रहा। वो क्या मांग रहा है? वो परम पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिए हुए वचन को निभाने की तो बात कर रहा है। वो क्या मांग रहा है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में लियाकत नेहरू समझौते के तहत ये लिख के दिया था कि यदि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ भारत आना चाहेंगी तो भारत उनको सहर्ष स्वीकार करेगा, भारत उनको अनिवार्य रूप से शरण देगा और भारत उनको किसी भी दूसरे विदेशी की तुलना में कम समय में नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बनने का अधिकार देगा। ये तो भारत की आज़ादी की कमान संभालने वाले महात्मा गांधी के इच्छाओं की पूर्ति है भाई, ये किसी का एहसान थोड़ी है हमारे लोगों पे। जम्मू कश्मीर एक राज्य है भारत में जहां मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन आप देखें कि जो पूरे देश में माइनॉरिटी में है वो एक राज्य में मेजॉरिटी में है। जहां वो मेजॉरिटी में है उनका एटीट्यूड क्या है? उन्होंने भारत सरकारों पे दबाव बना करके आपने 370 भी लिया और 35 भी लिया, यानी जम्मू कश्मीर में नागरिकता देने के लिए जम्मू कश्मीर की उस मुस्लिम सरकार से जब तक आपको सहमति नहीं मिलेगी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। भारत का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, उसको जम्मू कश्मीर में नागरिकता नहीं दी जाती है। और नागरिकता नहीं दे सकते तो आप न नौकरी कर सकते हैं, न कारोबार कर सकते हैं, न चुनाव लड़ सकते हैं, न वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ इसे मैं बार बार कहता हूं कि ये एंटी हिंदू जहन है, ये एंटी हिंदू सोच है कि भारत के लोगों को नागरिकता नहीं, हिंदुओं को नहीं दी, मुसलमानों को नहीं दी। और जो पाकिस्तान से 1944 से लेकर 57 तक के बीच में जितने लोग आए हिंदुओं, उनको नागरिकता नहीं दी जो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन बर्मा से चल के 550 किलोमीटर दूर से आने वाले उस मुसलमान को जम्मू कश्मीर के अंदर 98,000 मुसलमानों को आपने नागरिकता दे दी। उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जाके बसे। पहले तो वहां तक पहुंचे कैसे? फिर वहां की सरकार ने, सत्ता ने, व्यवस्था ने कैसे उनको नागरिकता दी? आज आधार भी है, आज राशन कार्ड भी है, मकान भी है, बिजली का बिल है। तो क्यों ये हम न माने कि इस देश के अंदर हिंदू होना पाप है? जब कोई भारत में ये कहता है कि साहब हमारा इंटरनेट बंद कर दिया, अरे तुम्हारे बाप दादा के पास इंटरनेट था, मेरे बाप दादाओं के पास था भाई? नहीं था। इंटरनेट के बिना जीवन चलता था। कोई कहता है मैं 4 दिन से अपनी माँ से नहीं मिला, तो भाई आपकी माँ सुरक्षित रहे इसीलिए तो सरकार ने कर्फ्यू लगाया होगा। भारत में अल्पसंख्यकों के वेलफेयर के लिए अल्पसंख्यक आयोग है, उनकी संपत्तियों के लिए वक्फ बोर्ड है, उनकी यात्राओं के लिए हज कमेटी है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बोर्ड है। इतनी सारी चीज़ों के बाद में अगर किसी जगह इंटरनेट बंद हो जाता है तो कहते हैं हमारी आज़ादी खतरे में, और ये अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया इंटरनेट ना होना। पाकिस्तान में निरीह बच्चियों का अपहरण हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। फर्क नहीं पड़ता किसी को उन बच्चियों की हत्याओं से, मर्डर से, अपहरण से। शर्म नहीं आती लोगों को? हमारे लोगों के पास जीने के लिए 1 इंच जमीन नहीं है और आपको इंटरनेट की पड़ी है। सीएए के विरोध के नाम पर शाहीन बाग का एक नया मॉडल देश को मिला है। देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून को अब नहीं माना जाएगा। अराजकता फैलाना उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं माना जाएगा। यह सब जायज है क्योंकि तथाकथित बुद्धिजीवियों को यह सही लगता है। नव उदारवाद के इस दौर में विदेशी पूंजी के साथ साथ विदेशी विचारों ने हमारे संस्थानों को, नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। एक नई तरह की सिविल सोसाइटी जिन्होंने इस देश की बौद्धिक बहस को अपने नियंत्रण में ले लिया है। नई तरह के राजनीतिक प्रयोग भी किए जा रहे हैं। इनका विरोध इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान के मुस्लिमों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। इनके लिए राष्ट्रीय हित कोई मायने नहीं रखता है। हां, बहुसंख्यक समाज को उनके धार्मिक रीति रिवाज के नाम पर अपमानित करते रहना इनके कुछ प्रमुख कार्यों में एक है।
भाईचारा और प्रेम भावना थी कि जो भी लोग थे बिल्कुल सिंध में, जो सिंध में की मिट्टी में इतनी है कि जिस तरह से लोग परेशान होकर आ रहे हैं, भाग रहे हैं कहीं, ठीक है। कोई बिना बाजे गा दो। नमस्ते, राम राम, जी राम, जी राम, जी राम। यहाँ जितने भी परिवार हैं, जिस भी बिरादरी के, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, सब लोग सिंध से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के सिंध से, और भारत में शरणागत हैं। वहाँ के कल्चर में जब गेट टुगेदर्स होते हैं, हम सब लोग साथ बैठते हैं, शाम को चौपाल जमती है तो इसको बोलते हैं मच्छ कचहरी। गाना बजाना भी होता है। तो इतनी दुख तकलीफ, बिना बिजली बिना पानी के रहने वाले लोगों के जीवन में भी स्वतंत्रता का जो आनंद है उसको एंजॉय करने के लिए, उस आनंद को जीने के लिए आज हम सब लोग यहाँ जमा हैं। निमित्तेकम नगर गंगाना नामक जगह है जोधपुर में, और यहाँ मच्छ कचहरी यानी आपस का गेट टुगेदर चल रहा है। साज है, साजिंदे हैं, और अभी थोड़ी देर में भजन गीत गायन सब शुरू होने वाला है। तो आप सबका स्वागत है हमारे साथ इस मच्छ कचहरी में। पाकिस्तान से हम हिंदुस्तान में आए, ये हमारा देश है। हम अपने धर्म की खातिर आए हैं इधर। हिंदू धर्म हमारा है, उसकी खातिर आए हैं। और उधर हमें एक सुकून नहीं था, जैसे रूहानी सुकून था। इधर आए तो हमें कोई डर नहीं है। अपने देश में आए हैं और अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए आए हैं इधर। जागीरदारी निज़ाम था उधर, सिस्टम था ज़मींदारों का, ज़मींदारी सिस्टम। हमारे पूर्वज थे तो उन्होंने सारी ज़िंदगी कमा कमा के उधर उनके ग़ुलामी की, उनकी मुसलमानों की, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। फिर हमने जो है देखा कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो हमारा आगे सही हो, इस वजह से हम इधर आए हैं। हम जो उधर से आए हैं 6,80,000 रुपया खर्चा करके अपने बच्चे लेके इधर आया हूँ मैं। कि उधर जो खेती बाड़ी हम लोग करते थे, जो मजदूरी हमारे को मिलती भी नहीं थी, इस वजह से दुखी हो के मैं यहाँ आया हूँ भारत अपने देश में। क्यों जो हिंदू धर्म वहाँ से जो रहते तो वो उधर से उसको परिवर्तन करना पड़ता है, मेन बात। क्योंकि हम तो इधर छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं ना, वो हम अपने बच्चे अपने हिंदू धर्म के लिए यहाँ पे आए। सब पहजा छदे वाल्या अदा तोते भी दुख नाही। मैं छोटा था, पढ़ने शुरू हुआ स्कूल में। जब मैंने पढ़ाई शुरू की, 5-6 साल का था, पढ़ाई शुरू की तो उसी टाइम पढ़ते पढ़ते मेरे को इन्होंने 5 कलमा याद करवा दिया। 5 कलमा में पढ़ने शुरू हो गया। 5 कलमा पढ़ते पढ़ते फिर आगे निकल गया तो इन्होंने अरबी पढ़ाई। मैं अरबी जानता हूँ अभी तक ही। मेरा नाम क्या रखा? फैजू। आज मेरा स्कूल में नाम फैजू रखा हुआ है। पढ़ाई देखोगे 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ। फैजू नाम से मेरा स्कूल में नाम लिखा हुआ है, प्रीतम नाम से नहीं है। इन्होंने कोशिश की मेरे को मुसलमान करने की, मगर क्या मैं नहीं हो सका मुसलमान। फिर मैंने एक टैक्सी ली पाकिस्तान में। टैक्सी रात को बेच के मैं घर आया तो रात को जो आए सो पूरा घर फाड़ के हर चीज लेके गया, कुछ नहीं छोड़ा। गांव गया, हर गांव में जाता था, गीता जी का पाठ कर रहा था। जो मेरा पास जो ही मैंने 2-3-4 लाख कमाए वो मंदिर बनाया। कहाँ बनाया? शिदातपुर में मार्फ डेयरी में
हमारा गुरु का द्वारा है, उधर मैंने एक गुरु का द्वारा बनाया। तो मुसलमानों ने क्या उसी मंदिर पे मुर्गा पालने शुरू कर दिया। अरे भाई ये हमारी इबादत की जगह है। तो उन्होंने बोला तुम कौन हो जो हमारे को रोकने वाला। फिर मैंने सोचा तो यार इधर हमारे कुछ नहीं है, अभी हमारे को इधर निकलना ही पड़ेगा। बेटा उधर जो है सांगड़ जिला राज्य सिंध में था, स्कूल पढ़ने गया। स्कूल में मैंने जो है मैट्रिक जो है 1998 में की। मैट्रिक करके उसके बाद में मैंने जो है एक ड्यूटी की अप्लाई की, वडेरे के पास गया। और तो कोई चारा ही नहीं था, हमें तो कोई पहचानते ही नहीं थे। कागज़ डॉक्यूमेंट्स लेके मैं अपने वडेरे के पास गया तो भाई मुझे जो है ये तुम्हारे पास कोई आर्डर आए हुए हैं। तब ये जो है नवाबाद में तेल, पेट्रोल, डीजल इसका ज़ख़ीरा मिला था, तो उसी में उनकी भर्ती हो रही थी। तो वो भर्ती कर रहे थे, उसमें ऐसे बंदे भी उन्होंने भर्ती किए जो लिखे पढ़े बिल्कुल नहीं थे, कुछ नहीं समझते थे। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया, वहाँ जाके मैंने पेश किए तो भाई हमें भी जो है कोई नौकरी दो। ये बोला मैंने मैट्रिक की हुई है, मैट्रिक के मेरे पास जो कागजात भी है, ठीक है, हर चीज़ है। और आपने जो है इस बंदे को नौकरी दी है, इसके पास कौन से कागजात है? इसको बुलाओ, इसको बोलो अपना नाम तो लिखे। इसको बुलाओ, इसको बोलो कि अपना नाम तो लिखे। इससे अपना नाम पढ़ा तो क्या, उसको अपना नाम ही नहीं लिखा जाता। वो उसको तुमने लगाया है, वो जो है ड्यूटी कर रहा है, तनख्वाह ले रहा है। मैं तो फिर भी जो है मैं ये आपको नहीं कहता हूँ कि मुझे जीएम की पोस्ट दो, क्लर्क की पोस्ट दो, मुझे आप चौकीदार की पोस्ट दो, कोई भी दो, मगर उन्होंने बोला नहीं। मैं जिस समस्या से आया हूँ वो मुझे पता है और मुझे मेरे परिवार वालों को पता है किस हालात से हम लोग गुजरे हुए। मुझे कैंसर का रोग हो गया था, तो मैं उधर एडमिट हुआ नवाबशाह हॉस्पिटल में। मेरे बराबर में जो बेड थे वो मुसलमानों के भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन जब हिंदू का बताया, मुसलमानों का इलाज जो भी था वो फ्री में चल रहा था। मैंने बोला भाई मैं भी कैंसर का रोगी हूँ, मेरा भी इलाज क्यों, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, इतनी कैंसर के मर्ज को मैं झेल नहीं सकता, मेरे पैसों से इलाज नहीं करा, मेरा भी कुछ करो। बोला आप हिंदू हो, आपके लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे लॉ में, पाकिस्तान के लॉ में ये नहीं है कि वो यानी कि हिंदू के लिए कोई भी बजट, कोई भी सुविधा नहीं है। तो मैंने बोला जिस देश में हिंदू की कोई मर्यादा नहीं है, हिंदू के लिए कोई इंसान नहीं समझा जा रहा है, वैसे देश में रहना नहीं है। उस दौरान मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन मैंने बोला जब मरूंगा तो अपनी पाक पवित्र भारत देश में जाके मरूंगा, जाकर कैंसर के मर्ज में ताकत है या मेरे हिंदू धर्म में ताकत है। त असां हुते जाम तकलीफ़ ॾिठी थी, कमाए मुसलमाननि खे ॾियणो थियो, बचतूं थींदियूं त ॾींदा कोन, ज़ोरी ज़बरदस्ती कंदा असां खां, हिंदुनि खां ज़ुल्म हो। वाक़ई जेके हिंदू आहिनि सभु ज़ुल्म खां ई आया आहियूं हिते हिंदुस्तान में। बाबा जाम ज़ोरी ज़बरदस्ती थींदी, कंहिंजूं निगरियूं खणनि थियूं, कंहिंजूं छोकिरा मारण थिया, कंहिंजा क़ातल करण थिया, क़तल कंदा। जेके हिकिड़ो ॻाल्हाईंदो त हुनखे मारे किथे उछलाए छॾंदा। झोल में हींअर मेघवार छोकिरो दुकानदार उनखे मारे, हुते विच में मारे हले उछले हलिया विया ऐं पैसा हुनजा खणी विया। त अहिड़े नमूने खां जाम उन्हनि जा उते माना ज़ुल्म थिया आहिनि, जाम केतिरा ॿुधायूं आहे। तव्हां दुनिया में ॾिठा ई हूंदा, अख़बारनि में, टीवीनि में, रोज़ ज़बरदस्ती थिए थी पाकिस्तान में। और उधर जो है चोरियां होती है, रात को डकैती होती है, चोरी होती है, घर में ताले लगते हैं, 10-10, 12-12 आदमी घर में आके घुस जाते हैं। ठीक है, सोना है, जेवर है, ये है, वो है। घर में जो है बीवियां होती है, औरतें होती है, बहनें होती है, तो उससे छीन के निकाल के ले जाते थे। मेरी क्या हो गया, घर से भैंस चोरी हो गई। भैंस थी घर में, भैंस मेरी चोरी हो गई। भैंस चोरी हो गई तो वो चोर लेके गए, पाँव उठाए, भाई अभी ये पाँव कहाँ जा रहे हैं? तो वो पाँव तो देखे तो किसी बासर के गांव की तरफ जा रहे हैं तो उधर तो हम जा नहीं सकते, अगर जाते हैं तो वो गोली मारते हैं। अगर हम थाने में जाते, पुलिस स्टेशन जाते, तो हमारी एफआईआर नहीं होती। तो पुलिस तो उन्हों की सुनती है, गरीबों की थोड़ी सुनती है। उसके बाद में भी वहाँ जो है हिंदुओं की तो कोई सुनी भी नहीं जाती है।
अभी भी ये सिस्टम इधर है तो आगे चल के क्या होना है? हमारे साथ ये हो रही है तो हमारे जो बच्चे बेटे हैं उनके साथ क्या होगा? फिर ये हालात थे, इसी हालात से इस नज़रिए से देखते हुए तो हमने बोला कि भाई हमने ये फैसला किया कि अभी इधर रहना नहीं है, अभी इधर रहना नहीं है, अभी तो जाना है तो अपने देश में जाना। तेरी मेरी एक जिंदगी उन्होंने तो गाना ढाईना पाकिस्तान में गायना है वो चाहता कि भाई इधर ही आए तो उधर भी वही माशाखोरी चालू है। किसकी? मुसलमानों की। ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। हम तो देखते अपने वतन में आए हैं, फिर इधर भी वही मुसलमानों को राज। अभी मेरे भाई आए हैं छोटे छोटे, जिसी के छोटे छोटे बच्चे उधर रहे, एक 1.5 महीने का है, एक 2 महीने का है, एक मेरा बहनोई का बच्चा है, एक मेरा भाई का छोटा बच्चा उधर छोड़ के आए जी भी देखो उसको इतनी तकलीफ है जब भी वो इधर आए हैं। कोई माँ अपने बेटे को नहीं जुदा कर सकती है। वो जब भी माँ तकलीफ में होती है जब भी अपने बच्चे को भी छोड़ के इंडिया में आई हुई है, फिर भी वो इंडिया वाले क्या करते हैं या यही माशाखोरी इधर मुसलमान करते हैं, उसको रहने नहीं देता है, क्या है क्या नहीं है, कोई उसकी सहायता नहीं करता है। ऐसे थोड़ी। मैं तो सरकार से यही बोलता हूँ, आप अपने बच्चे से कितना दूर रह सकते हैं, उतना ही जितना आपको बच्चा अपना प्यारा है उतना ही बच्चा औरों को भी उतना ही प्यारा है। हम अपने हिंदू धर्म के लिए इधर आए हैं, तो हम तो उधर भी दुखी होते, इधर भी आकर दुखी हो गए। इंडिया आया तो मैंने कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं। जोधपुर में उतरा तो 50 रुपए मेरे पास थे जेब में। जो उधर से ख्वाह से लेके आए हैं, अपना धर्म बचा के इधर पहुंचे हैं, तो उसके लिए कुछ न कुछ हमारा करें। जो हमारे बच्चियां पढ़े, उधर तो हम नहीं पढ़ा सके। मैं पढ़ा तो मेरा नाम फिर तुम उधर उन्होंने फैजू लिखा और फैजू लिखा, और जो ही पाकिस्तान में पढ़ते हैं हिंदू उनको कलमा पढ़ाया जाता है। मेरे कोई कलमा पढ़ाया, 5 कलमे मेरे को याद थे, 5 कलमे। पहला कलमा तैयब तैयब माना पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे को उधर पढ़ाते हैं। तो बताओ तो हम करें क्या? और इधर आए हैं तो इधर हमारे बच्चों को पढ़ने के गवर्नमेंट ने कोई सहायता करती है। अभी देश में रहना चाहते हैं, यहाँ तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं रेडी चला रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, रेडी का काम कर रहा हूँ सारा दिन इधर उधर। इधर भी कोई सुविधा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इधर भाखर पे है ये हम बैठे हुए हैं, पानी की सुविधा नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। तकलीफ से यहाँ आए हुए हैं, वहाँ से तो बहुत तकलीफ से हम आते हैं यहाँ, और यहाँ भी सुविधा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और यही कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को, जो हमारे लिए कुछ करे। जो भी हम पाकिस्तान पर आए हुए हैं, इनके लिए कम से कम सेहत, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से हमारी हेल्प की जाए। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। हमारे अगर हम अपना हिंदू धर्म समझ के इधर इंडिया में पहुँचे हैं, कम से कम बराए मेहरबानी हिंदू समझो हमें। हम वो मुसलमानों का देश छोड़ के इधर आए हैं, हिंदुस्तान हमारा अपना देश समझ के, तो हमें भी इधर तो वही तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। तो हम जब सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो हमारा इलाज नहीं हो रहा है। इलाज क्या, इलाज डॉक्टर तक ही नहीं पहुंचते हैं, पर्ची नहीं कटती है हमारी, पर्ची नहीं कटती है, तो अभी हम कहाँ जाएं? ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो हमें कम से कम जो है और चीज़ें अपनी जगह पे बड़ा डॉक्टरों के हिसाब से तो हमें सुविधा दी जाए। बाकी देखो समस्या है, मसला है, रोजी रोटी हम खुद कमा के खा सकते हैं,
इतनी हमारे में है कि रोजी रोटी हम अपनी खुद कमा के खा सकते हैं। जो सीएबी कानून अभी लाए हैं वे भारत की आत्मा को तार तार कर देगा। नागरिकता कानून को लेकर आज पूरे देश में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले। प्रदर्शनों के नाम पर, विरोध के नाम पर हिंसा हो रही है। पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, बसों को जलाया जा रहा है, पूरे के पूरे शहरों को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है। और इसके खिलाफ आंदोलन करें। और राजनीतिक दल इन दुकानों के जरिए दूषित विचारों की कैंपस प्लेसमेंट कर रहे हैं। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स। इन हिंसक प्रदर्शनों को हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग और इस गैंग को समर्थन करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, अंग्रेजी बोलने वाले सेलिब्रिटीज जिस तरह से कानूनी मान्यता दे रहे हैं वो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। जब आपको अपना नाम पूछेंगे, रंगा बिल्ला रख दो या कुंफू कुत्ता रख दो। अरुंधति दिल्ली यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून के खिलाफ छात्रों के धरने में पहुंची थी, लेकिन यहाँ जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो गरिमा के पाताल में गिरती चली गई। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहाँ बसाओगे? Who said that the anti-CA protests are not common? By what definition are these protests? ये बड़ा अजीब कानून है। ये कानून खतरनाक कानून है। तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। And where are they who said that this was democratic disagreement and taught us about the freedom of expression? Those double-faced hypocrites. When the sinister lobby planned to coincide it with Trump's visit. पूरे देश में आग लगाने की क्या जरूरत थी? हमारे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। हॉस्टल्स के अंदर घुस घुस के लड़कियों को मारा जा रहा है। कि अगर अवाम गुस्से में, उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना। सारे देश के अंदर 33 यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे जो है सड़कों के ऊपर हैं। वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी। बच्चों का यही काम रह गया था। बच्चों को पढ़ाई कराओ यार, बच्चे देश का भविष्य है। I ask you, sir, a simple question, Mr. Shah. Who goaded the youth to target the protesters? Where protesters torched 4 public buses, 2 police vehicles as they clashed with the police in New Friends Colony near the Jamia campus. ऐसा हो ही नहीं सकता कि बसें स्टूडेंट्स ने जलाई। 3 बसों को उन्होंने तोड़फोड़ किए। 3 बसों में पुलिस की बाइक को आग के हवाले कर दिया। अब ऐसे में पुलिस क्या करे? पुलिस को जाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, भड़काऊ भाषण देना मेरी मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है। Over the last 1 week, they have been working systematically towards provoking a situation where there is a riot, and they've been putting others in front. No NRC, no cap. Getting you the breaking news in just about a bit, but 3 days of continuous violence. Remember, viewers. इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है, तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। Violent scenes unfolded on the streets of the national capital as protests over the amended Citizenship Act turned violent. As slogans of Azadi were raised, Congress, Left and Bhima Sena joined the anti-government, anti-cop stir. कठोर संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं? दिल्ली में देखिए, हिंसा में एक आईबी ऑफिसर की हत्या हो गई है। संघर्ष करने को हम तैयार है कि नहीं? The person identified as Ankit Sharma was training in the Intelligence Bureau. हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार है, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। Protesters, including women, gathered in large numbers and occupied a portion of the road. हम हर तरह की संघर्ष करने के लिए तैयार है। आप हिंसा फैलाएंगे सड़कों पे, लोगों को उकसा करके एक बड़ी साजिश थी ये दंगे की। तो Where are the supporters of Shaheen Bagh tonight when Delhi is burning? Where are those who back the anti-national slogans on the Aligarh Muslim University campus? And where are those who call these mobsters peaceful protesters? Where are the pseudos? Where is the Lutyens lobby? स्टूडेंट है भाई, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्ट कर रहा है। Where is Anurag Kashyap tonight? अमित शाह जी का भी जो इंटरव्यू था, मैं जी तो नहीं बोलूंगा उनको। Where is Farhan Akhtar tonight? देखिए उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ। Farhan Akhtar is a political illiterate, which is why he says that the NRC bill is going to lead to stateless Muslims in India. Farhan, where is Swara Bhaskar tonight?
But this Citizenship Amendment Bill could potentially disenfranchise Muslims and Muslims alone. Now that acid is being thrown on CRPF jawans, when the truth is that guns and petrol bombs are the language they are using. और इस देश का मुसलमान बर्मा के मुसलमान के लिए लड़ रहा है, जो बाहर से आया है, जो घुसपैठिया है, जो बॉर्डर के ऊपर भारत की सीमा से जो फौज लगी हुई है उसको धोखा दे के आया है। उसके लिए तो बॉम्बे के अंदर आजाद मैदान में आग लगाई जाती है कि उन्हें नागरिकता दो, उन्हें बसाओ। लेकिन अगर भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो एट्रोसिटीज हिंदू के साथ हो रही हैं, वो यहां लीगल डॉक्यूमेंट के साथ आया है, घुसपैठ करके नहीं आया। उसको बसाने के खिलाफ इस देश के अंदर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, देश जलाने की बात करते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई जेएनयू में पढ़ रहा है, वो कहता है कि साहब आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया जाए, यहां मुसलमान महफूज नहीं है। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं उसकी दूसरे नंबर की पॉपुलेशन भारत में रहती है। इसके बावजूद भी माइनॉरिटी कार्ड खेल करके इस देश को ताकतें तोड़ रही हैं। तो ये इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए। जब इस पे आप सवाल उठाएंगे तो आप एंटी मुसलमान हैं, एंटी इस्लामिक हैं। ये नैरेटिव पूरे देश में है। जिन मानवाधिकारों की बात मुसलमान करते हैं, पूरे यूरोप के अंदर जिस तरीके से पलायन करके आप गए और वहां की संस्कृति को आप चैलेंज कर रहे हैं, वहां जाकर के आज आपको शरिया कानून चाहिए, वहां आपको अलग लैंड चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आप मानव अधिकारों की आड़ में और मजहब की आड़ में आपका पॉलिटिकल एजेंडा है जो पूरी दुनिया में आप फैला रहे हैं। आप इस्लाम के नाम पे लोगों को डराते हैं, मारते हैं, काटते हैं और फिर वहाँ की सभ्यता को नष्ट करते हैं, वहाँ की मेजॉरिटी को नष्ट करते हैं, वहाँ की पूजा पद्धति के जितने भी उनके मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर हैं उनको तोड़ते हैं। और उसके बाद में तब भी आपको ऐसा लगता है कि ये कार्ड चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 70 सालों के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और क्योंकि देश में ऐसी सरकारें आई हुई हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जो ये मानती हैं कि उनको अपनी सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है। उनकी सिविलाइजेशन के साथ जिसको रहना है वो रहे। अगर आप उस सिविलाइजेशन को नहीं मानेंगे, उस देश के कानून को नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है कि आप भी अपने घर में किसी ऐसे आदमी को नहीं बुलाएंगी जो आपके घर में भी आए और आपके घर को तोड़ फोड़ के रख दे और कहे कि नहीं मेरा तो मानना यह है। तो अगर उसका मानना है तो वो अपने घर में करे, वो आपके घर में नहीं करेगा। इस तरीके की ताकतों का इसलिए उभार हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अति कर दिए। और यही वजह है कि देश में आज हालात बिगड़ रहे हैं, क्लैश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज 70 सालों से जो एक आदर्श, जो इनविजिबल सत्ता आपने इस देश में स्थापित कर ली थी, अब उस इनविजिबल सत्ता की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। संविधान से देश चल रहा है, पार्लियामेंट से देश चल रहा है। तो कुछ लोगों को सेलेक्टिव हैं, कभी संविधान अच्छा लगता है क्योंकि उनके फेवर में बात करता है, कभी संसद अच्छी लगती है, कभी संसद नहीं अच्छी लगती। तो कोई देश दुनिया में या कोई घर इस बात पे नहीं चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसमें कोई अगर संविधान है तो आपको संविधान के हिसाब से चलना होगा। इतने कठोर जीवन को जीने वाले लोग किस तरीके से मुट्ठी भर 20-30-40 हजार बस निकल के भारत आ गए हैं, आज उनको नागरिकता मिलने जा रही है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ऊपर से हमसे ये सवाल किया जा रहा है या सरकार से सवाल किया जा रहा है कि इस एक्ट में उस जिहादी का नाम, उसकी जाति का नाम क्यों नहीं लिखा, उस पाकिस्तानी जिहादी का जिसने हमारी बच्ची उठाई थी। आप शिकार और शिकारी को एक साथ रखना चाहते हो। हम लोग है विक्टिम वहाँ के। हमारी बच्ची उठाने वाले को नागरिकता बिल में नाम नहीं लिखा, आप ये कह करके दिखाना क्या चाहते हो? क्या विरोध करने वाले लोगों को शर्म नहीं आती? क्या उनकी आस्थाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं? क्या पाकिस्तान के बहुसंख्यक समाज ने हमारी बच्चियां उठाई हैं, वो उन बहुसंख्यक समाज को झूठा शरणागत का आवरण पहनाकर भारत में क्यों लाना चाहते हैं? क्या उनको भारत की सुरक्षा की परवाह नहीं है? क्या उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि भारत सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? वो उन जिहादियों को क्यों इम्पोर्ट करना चाहते हैं? यदि यहाँ बहने वाली गंगा मेरी और उन मुसलमान भाइयों की, दोनों की है जो भारत में रहते हैं, तो क्या उनको शर्म नहीं आती इस कानून का विरोध करते हुए? क्या उनको इस समझ में नहीं आता कि ये कानून नागरिकता देने के लिए, किसी का कुछ लेने के लिए नहीं है? क्या उनको शर्म नहीं आती कि जो निरीह लोग दिल्ली के कैंपों में पड़े हैं या जोधपुर की बस्तियों में पड़ रहे हैं बिना बिजली पानी के, क्योंकि वो पॉलिटिकल हॉस्टेज हैं, अपने ज़िलों से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए किसी काम को करने के लायक नहीं है, किसी ढंग की जगह बस नहीं सकते। अगर उनको नागरिकता मिलेगी तो पूरे भारत में किसी भी खेत में जाके नौकरी कर लेंगे, अपने बच्चों को पाल लेंगे,
बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इन सड़ी हुई बस्तियों से बाहर निकल पाएंगे, तो इनका क्या बुरा हो जाएगा भाई? आपका क्या नुकसान होने वाला है भाई? जिस देश में 5-7 करोड़ घुसपैठिए सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, वहाँ पे निरी 20-30-40-50 हज़ार लोगों के नागरिक बनने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमारे प्रश्नों का उत्तर विरोध करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी नहीं होता, क्योंकि उनको विरोध राजनीतिक कारणों से करना है। पर यह विषय तो बहुत मानवीय विषय है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को लेकर के जो एक कंसेप्ट है कि इस्लाम में नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, एक उम्मा का कंसेप्ट है। इसलिए मुसलमान कहीं भी हो, हिंदुस्तान का मुसलमान इजराइल के साथ में लड़ते हुए फलस्तीनी मुसलमान की चिंता करता है, हिंदुस्तान का मुसलमान निकारागुआ में क्या हो रहा है उसकी चिंता करता है, रूस में क्या हो रहा है उसकी चिंता करता है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हिंदुस्तान का मुसलमान चीन के अंदर मुसलमान के साथ क्या हो रहा है उसके लिए नहीं बोलता। पूरे देश का तालिबानाइजेशन हो गया है। बताइए कोई माइनॉरिटी वहाँ कैसे रह सकता है? पूरे देश के अंदर बड़े बड़े मदरसे खुल गए हैं, जिहादी तैयार किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को वो लोग जिहादी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी जिहाद को एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्री में आज बात करते हैं इमरान खान रियासत मदीना बनाने की। रियासत मदीना के कंसेप्ट को समझिएगा। ऐसी रियासत मदीना का मतलब ऐसी रियासत है जहाँ पे कोई भी अक़लियत या माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम या गैर मुस्लिम के लिए कोई स्थान नहीं है। तो वो ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ हमारे लिए एक क्षण भी रहने की गुंजाइश न बचे। उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूज हम ही है। एक किताब है जो ये कहती थी कि सूरज दुनिया के चारों तरफ घूमता है, और एक साइंस ने यह कहा कि नहीं, जमीन दुनिया के चारों तरफ घूमती है। उसके ये कहने पे उस किताब के मानने वालों ने, क्योंकि किताब में ये लिखा था, उसकी हत्या कर दी। दूसरी एक किताब है जो 1400 साल पहले आई है, उसमें लिखा है जमीन चपटी है लेकिन गोल है। तो किताबें लिखने वाले और किताबों के मजहब से दुनिया नहीं चलती है। ये दुनिया सनातन की है, प्रकृति से चलती है। सूरज निकलता है, पानी है, हवा है, अग्नि है, यही सच्चाई है। और जो जो इसको मान रहे हैं वो देश शांति में है, और जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ अशांति है। लिहाजा देश भर में और दुनिया भर के हिंदुओं को इस बात के लिए संगठित होना होगा कि उनको 5000 साल पुरानी अपनी सभ्यता को बचाना है। अगर सभ्यता नहीं बची तो जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक जिहाद फैलाया जा रहा है, इस्लाम के नाम पे मार काट हो रही है, इस्लाम के काट के लेवल पे जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है, जो किताबें मार्केट में आ रही हैं, जो खून बहा जा रहा है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। संगठित होइए, संगठित होकर अपने ऊपर गर्व करिए, अपनी पहचान पे गर्व करिए, और किसी से डरिए मत। अगर आपने डरना छोड़ दिया तो बहुत लोग आपको डराना छोड़ देंगे, और धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। इसीलिए लोगों में इतनी बेचैनी है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहेगा, ये वहां का मुसलमान तय करेगा। और भारत में जो हिंदू आकर के या सिख आकर के या ईसाई आकर के या बौद्ध आकर के या जैन आकर के शरण ले रहा है, वो भारत में नहीं रह सकता। ऐसे कानून नहीं लाए जाएंगे जो उनको नागरिकता मिले, और भारत में नहीं रहने का भी अधिकार, भारत में नहीं रहने का भी आंदोलन मुसलमान करेगा। तो आप मुसलमान भाइयों से भी मेरा आग्रह है, आपको सोचना पड़ेगा आप हमसे कैसी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अगर आप हमारी पीठ में खंजर भोंकने का प्रयास करेंगे तो हमारी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चल ही नहीं सकता। कौन सा सह अस्तित्व, कौन सा भाईचारा? ये बेशर्मी की बात आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगेगी अगर आप सीए का विरोध करेंगे तो। ऐसा कहां लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर कि आप सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ेंगे? ऐसा कहां लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर कि आप बकरा ईद के अंदर बकरे काट काट के सड़कों पे खून बहाएंगे? लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप खास एजेंडे के लिए करते हैं। कहां लिखा है इस्लाम के अंदर कि मस्जिद जो है होली शराइन है? कहां लिखा है कि मस्जिद आप जहां दिल चाहे बना लें? इस्लाम के अंदर मस्जिद होली शराइन नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने जहां नमाज पढ़ी थी उस जगह को भी डिमोलिश कर दिया गया। सारे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर मस्जिद का वो महत्व नहीं है क्योंकि मस्जिद वहां उनके लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। भारत के अंदर मस्जिद एक पॉलिटिकल एजेंडा है, कब्रिस्तान एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पूरा इस्लाम भारत के अंदर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। बाणी बोली मिठड़ी बाणी बोली, सिंधी बाणी बोली, सिंधी बाणी बोली, मिठड़ी बाणी बोली,
सिंधी बाणी बोली, मिठड़ी बाणी बोली, तंहिंखे मां कीअं विसारियां, जिंद जान तंहिं ते वारियां, जंहिंमें मिली मूंखे पींगे में माहुलोली, सिंधी बाणी बोली, मिठड़ी बाणी बोली, सिंधी बाणी बोली। जे हर हिस्से में तू ही जो वजूद आए, दुनिया जे हर हिस्से में तू ही जो वजूद आए, जिंदा तू सिंधी आई, जिंदा जे तू ही जी बोली, सिंधी बाणी बोली। ये पूरी दुनिया की विडंबना है कि पूरे दुनिया के अंदर जब हम शब्द माइनॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं तो या तो वो मुसलमान के लिए होता है या वो क्रिश्चियन के लिए होता है, लेकिन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में हिंदुओं का एक ही मुल्क है जहां हिंदू रहते हैं। वो अपने मुल्क में भी माइनॉरिटी से डरते हैं और दुनिया में जहां जहां वो माइनॉरिटी में हैं उनके लिए दुनिया भर के जितने भी मानवाधिकार आयोग हैं, संगठन हैं, उनका कभी हिंदुओं के प्रति वो सेंसिटिविटी नहीं होती। उनकी माइनॉरिटीज़ में मुसलमान आता है, क्रिश्चियन आता है, लेकिन हिंदू नहीं आता। ये अजीब बात है कि दुनिया भर में जो हिंदू रह रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स की इस देश में कभी चर्चा नहीं हुई, सिखों के ह्यूमन राइट्स की कभी चर्चा नहीं हुई, बौद्ध के नहीं हुई, जैन के नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों के 57 मुल्क हैं, जिन लोगों के 100 से ऊपर मुल्क हैं, उनकी चिंता पूरी दुनिया करती है। ये पाखंड भारत के अंदर भी है। भारत की मेजॉरिटी में हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद भी जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पंजाब हो, उनके ह्यूमन राइट्स की बात भारत के अंदर भी नहीं उठती। मैं समझता हूं कि ये दुनिया का डबल स्टैंडर्ड है। आज देश भर में और दुनिया भर में जो छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ हैं उसकी चिंता होनी चाहिए, और भारत के अंदर ख़ासतौर से जो एक हिंदू बहुसंख्यक समाज है उसकी सहिष्णुता, उसकी इंटॉलरेंस और उसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। मैं समझता हूं कि आज दुनिया के अंदर और ख़ासतौर से भारत में, पाकिस्तान में, इस्लामिक देशों में दुनिया भर की छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी दुनिया को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान राम को काल्पनिक बताने पर भी इस देश का हिंदू समाज सड़कों पर नहीं उतरता है, और इस सहनशीलता की कीमत आज हिंदू समाज चुका रहा है। पिछले 70 साल में कांग्रेस और वामपंथियों ने हिंदुओं के लिए एक भ्रम की स्थिति पैदा की है। चाहे इस्लाम के खूनी इतिहास को छिपाने की बात हो या अंधविश्वास के नाम पर हिंदू मान्यताओं पर हमला करते रहना, या फिर सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स, मानवाधिकार, वीमेन राइट्स के नाम पर भारतीय सभ्यता को विखंडित करते रहना, इस देश के बौद्धिक जगत ने देश को कमजोर करने का ही काम किया है। पर इस सब के बावजूद इन शरणार्थियों के चेहरे पर खुशी देखकर लगता है कि उम्मीद की किरण अभी बाकी है। विपक्ष के लोग भ्रांति फैला रहे, लोगों को उकसा रहे, दंगे करा रहे हैं,
सीए के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। विशेषकर माइनॉरिटी और मुसलमान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक की भी नागरिकता नहीं जानी है। जो प्रताड़ित हुए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। वो हमारे भाई है, हमारे बहन है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। मोदी जी ने सीए को लाकर वो लाखों करोड़ों लोगों के मानव अधिकार का रक्षण करने का काम किया है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने जो वचन दिया था वो वचन को पूर्ति करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।